एही वीडियोर प्रायोजक होउछंती सूर्या सुजुकी। ए हाउस डील्स विथ ऑल टाइप्स ऑफ सुजुकी टू व्हीलर्स, NH26 गांधी चक, जयपुर। And ask people, what do you need? What do you really need for your development? They will just smile, because what they expect is peace and diversity. And their expectation doesn't even go beyond quality rice, drinking water, a small house to live, and some cash in hand for emergencies. Let us also see, sir, they contribute a lot for their livelihood. So I believe, and everybody believe, women deserve a better quality of life. Let's take some questions from the audience. Sir, the first question, since I am given a charge, let me ask one question to you. Sir, your grandmother is called the Iron Lady. Your mother is known for firmness and patience. Your sister manifests confidence and positive energy. I think every young modern woman would like to be like her. So if one message you would like to give to this audience, that you draw inspiration from these women in your life, what will that be? Fight for your space and do not consider yourself less than any man. Thank you. नीचे आ जाऊं या अच्छा हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? हिंदी। तो सवाल था कि महिलाओं को मैं क्या सुझाव या एडवाइस देना चाहता हूं। नमस्कार, आप कैसे हैं? नहीं, उनसे कह रहा हूं। तो महिलाओं को क्या एडवाइस देना चाहता हूं, और मैंने जवाब दिया कि किसी भी महिला को अपने आप पुरुष से कम नहीं सोचना चाहिए, और उनकी जो जगह है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, बिजनेस में हो, किसी कंपनी में हो, या घर में हो, स्कूल में हो, उनको अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए। और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है या उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और पुरुषों को भी मैं एक सुझाव देता हूं कि आपको भी महिला को वही जगह देनी चाहिए जो अपने आप को देते हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की महिलाओं का हक है, और देश दोनों महिला और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है। तो ये मेरा जवाब था। थैंक यू सर। अभी हम अच्छा, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई अब क्या करती हूँ मैं, उड़ीसा हाई में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पे दिया जो लोग पहले प्रैक्टिस में आते हैं 5 साल के लिए। हम लोगों का डिग्निटी का बात चलता है और रिस्पेक्ट का बात चलता है, तो हम लोगों को नहीं मिलता अभी, और काउंसिल में हम लोगों के लिए जगह भी नहीं है। तो आपकी सरकार आती है तो लोगों के लिए, महिला एडवोकेट्स के लिए क्या करेंगे आप? फ्रैंकली, अगर आप नेशनल लेवल की बात कर रही हैं तो मैं नेशनल लेवल का आपको बता सकता हूं, मगर अगर आप उड़ीसा का सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो PCC प्रेसिडेंट है उड़ीसा की डिटेल आपको बता सकते हैं। मैं आपको जनरल डायरेक्शन दे सकता हूँ। जी। तो आप 2 शब्द बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, आप नेशनल के बारे में नेशनल के बारे में बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले काफी सालों से अब हम विधानसभा, लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन को लाना चाहते हैं। पंचायतों में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ 2 महिला मंत्री हैं। तो लोकसभा, विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम वुमेन रिजर्वेशन को
लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा में पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सुष्मिता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक एमएलए ने महिला का रेप किया, और जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश को डायरेक्शन देते हैं, उन्होंने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा, और जो केस चलना चाहिए था, जो उस महिला को मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री डायरेक्शन देता है, और अगर प्रधानमंत्री सही समय पे क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है, तो पूरा का पूरा मैसेज देश में जाता है कि प्रधानमंत्री की राय क्या है। तो जब भी महिलाओं के खिलाफ कहीं भी बलात्कार हो, एट्रोसिटी हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अपना व्यू पॉइंट बड़ा क्लियरली बता देना चाहिए, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो ये भी हमारी अप्रोच रहेगी, जीरो टॉलरेंस। यहां पे हर रोज क्या 12 महिलाओं का रेप होता है, 12 महिलाओं, 8 महिलाओं का हर रोज ओडिशा में रेप होता है। और कितनी महिलाओं को साल में न्याय मिलता है? 7 महिलाओं को एक साल में न्याय मिलता है। तो एक दिन, साल में एक दिन जो महिलाओं पर बलात्कार होता है उनको न्याय मिलता है, बाकी दिन का जो बलात्कार हो रहा है उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये भी मतलब बहुत जरूरी चीज है कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस होगा इस मामले में। यहां पे मेरा एक सुझाव है, अब पता नहीं थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, मेरा सुझाव है कि महिलाओं को ओडिशा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की शिक्षा हो, सबकी सब फ्री होनी चाहिए। मेरा सुझाव है, अब आप लोगों को निर्णय लेना है, और खासतौर से जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सबको मुफ्त में हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। कोई उस तरफ से क्वेश्चन पूछे? Then others can see. A very good morning, sir. Good morning. This is Dr. Namrata here. Sir, being a doctor, I would like to ask, Odisha faces a lot of maternal mortality, and nutritional issue is a lot among the children. So if the Congress government comes into power, how are you going to address this problem? I think, number one, you want me to answer in English or in Hindi? हिंदी। सबसे पहले, ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है। ओडिशा की जनता जरूर गरीब है, मगर ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है। आपके पास बहुत सारा धन है, वो धन चुने हुए लोगों के हाथ में जाता है, मगर जो ओडिशा की जनता है उनके हाथ में नहीं जाता है। और जितना पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में जाना चाहिए, उतना नहीं जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपके अस्पतालों में, आपके स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा हम डालेंगे। तो पहला ये कदम होगा। दूसरा कदम, यहां पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफी बड़ा संगठन है। महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की नीति थी, कांग्रेस पार्टी का विजन था नेशनल लेवल पे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और उसके भी 2-3 सुझाव हैं। उनका जो बैंक लोन है और उनकी मदद करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम पीछे की तरफ से एक क्वेश्चन लेते हैं। जो मैटरनिटी डेथ्स होती हैं, आमतौर से मैटरनिटी डेथ को इंफॉर्मेशन से
और अगर महिला हॉस्पिटल में जाके चाइल्ड बर्थ करे तो इससे कम होता है, मगर अगर हॉस्पिटल्स नहीं है तो फिर ये किया नहीं जा सकता। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हाई क्वालिटी का अस्पताल और उस अस्पताल में गरीब से गरीब लोगों को एक्सेस देने का काम भी कांग्रेस पार्टी करे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर यंग लड़कियां आई हैं कॉलेज से और पीजी कर रही हैं, कॉलेज में हैं। इन लड़कियों में से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ किसी को पूछने। हेलो सर, थैंक यू मैम फॉर गिविंग चांस टू टॉक अबाउट। सर, आप बोले जैसे कि उड़ीसा में इफ कांग्रेस आता है तो सबको लॉ, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरेट करने के लिए फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। But regarding sports, sir, when women are interested in, most of the girls are interested in sports. So, what we will do? So, what sport are you interested in? Sir, like badminton and hockey, everything. Sorry, I couldn't hear you. Sir, badminton, hockey, like we will also like to go in cricket also. We will interested to. And what would you like us to do? सर, आप हमें सुझाव दीजिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे, बताइए। सर, मेरे को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में सर। हाँ? I would like to go. I'm very good in badminton, so I'd like to go in that field. So क्या सर हम लोग को आपको कोचिंग कौन देता है? सर, मैं अभी तक तो कोचिंग ली ही नहीं हूँ, बट मेरे को इंटरेस्ट है आगे। अच्छा, और आप जब बैडमिंटन खेलती हैं, आप कहाँ खेलती हैं? स्टेडियम में खेलती है? हाँ, स्टेडियम में भी खेलते हैं सर, लेकिन लोकल। और स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है सर? वो आपके पास बहुत ही खराब है सर। कोर्ट सीमेंट का है, घास का है, किस चीज का? सर, ग्रास का ही है, लेकिन फिर भी सूखा हुआ उतना खास नहीं है सर। अच्छा, तो हमारी कोशिश होगी कि आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं उनके लिए हम कोचिंग का सिस्टम तैयार करें, और जो आपका बैडमिंटन का कोर्ट है अगर हम उसको थोड़ा उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, स्टेडियम की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, तो ये हमारी कोशिश होगी। मगर इसके लिए जो आपका पैसा है, देखिए आपको एक चीज समझनी है, उड़ीसा में बहुत सारी माइंस हैं। नमस्कार। उड़ीसा में बहुत सारी माइंस हैं, धन है, काफी पैसा है, मगर वो जो पैसा है वो आपको नहीं मिलता। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक शू शॉप चलाते हैं। अच्छा, आपके पापा शू शॉप चलाते हैं? यस सर। आपने अनिल अंबानी का नाम सुना है? यस सर। कौन है ये? अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। सुना है? अनिल रिचेस्ट मैन इन इंडिया इज हिज ब्रदर, उसका भाई रिचेस्ट मैन, मगर उसका छोटा भाई का नाम अनिल अंबानी है। यहाँ पे HAL की फैक्ट्री है कि ना? यस सर। आप लोग जानते हैं HAL की फैक्ट्री है यहाँ पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिलना था। यहाँ पे पास में कोरापुट में राफेल हवाई जहाज जो है, जो वायुसेना खरीद रही है, उसका यहां इंजन बनना था। मगर प्रधानमंत्री जी ने HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको मालूम है कि अनिल अंबानी को कितना फायदा हुआ? मैं आपको बताता हूं, 30,000 करोड़ रुपए। मतलब जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। अब अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, HAL यहाँ पे इंजन बना रही है। 70 साल से HAL में लोग काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने उसका पैसा आपसे छीनकर उड़ीसा में जो पैसा आपको मिलना चाहिए। आप स्पोर्ट्स करती हो? आप क्या खेलती हो? आप पढ़ाई करती हो? क्या करना चाहती हो आप? और मामा पापा क्या करते हैं? पापा
भाई कितने, भाई बहन कितने? 4 है। वो क्या बनना चाहते हैं? एक लेक्चर और एक नर्सिंग और एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर खेती करना चाहते हैं, साइंटिस्ट। अब देखिए इनके सपने हैं। आप जानती हो कि पिछले 4 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने 3,50,000 करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। आपके पापा बैंक लोन लेते हैं? बैंक लोन है आपके पापा के पास? है? तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका 45,000 करोड़ रुपए बैंक लोन है और उस जैसे 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन माफ किया। तो नरेंद्र मोदी ने आपके पापा का बैंक लोन क्यों नहीं माफ किया? तो आप यहां घबराई हुई हो। आप कह रही हो कि मेरे पास बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, आप कह रही हो कि आप एएनएम बनना चाहते हो, आपके भाई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मगर जो आपके स्कूल का पैसा है, आपके बैडमिंटन का पैसा, बैडमिंटन कोर्ट का पैसा है, आपकी मेडिकल ट्रेनिंग का पैसा है, वो तो प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भागे। विजय माल्या का नाम जानते हो? किसी ने सुना है विजय माल्या का नाम? वो 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके पापा या आप किसी से चोरी करोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा। ऑब्वियसली सर। तो अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? मेहुल चौकसी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? नीरव मोदी को भी जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्योंकि आपकी जो सरकारें हैं उनको इन लोगों ने पकड़ के दबा रखा है और जो इनकी पकड़ है, इनसे सरकार को निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, मगर हम सबकी एक साथ जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए आप जैसी महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप और आप एक दिन विधानसभा में और लोकसभा में दिखाइए। इसीलिए हम महिलाओं का रिजर्वेशन करना चाहते हैं। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଏପଟୁ ହେଇଯାଏ। Hello sir. Namaskar. Good morning. My name is Smriti, and it's really a dream come true that I am asking question to you. Thank you. Okay, my I'm question. very happy that you're asking me a question. No, seriously, I never thought that I'm going to ask the question. So actually, nowadays, like security and of women and girls is an alarming issues. Like many colleges and in many colleges and schools, even in villages and cities also, many women are not safe also. So what will be the challenges and steps taken by the Congress government for the protection and the welfare of the women? Okay. हिंदी में पूछ लेंगे तो लोगों को समझ आ जाए। हाँ ठीक है। बताइए, पूछिए। पहले मैं हिंदी में बोलूँ? हिंदी में पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं। अच्छा। क्योंकि काफी लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती। ओडिया में बोल दीजिए। ए झीटी जहाँ क्वेश्चन पचारुचंती राहुल गांधी जी को से कहउचंती कि आम ओडिसा रे छुआ माने जे स्कूल रे जाती तांको सुरक्षित नहंती, हॉस्टल रे जो झिया माने रहती से भी सुरक्षित नहंती, टाउन रे गाँ रे बुलुथिबा झिया माने भी सुरक्षित नहंती। तो झिया महिला मानक सुरक्षा पाई जदि कांग्रेस सरकार आसे तो कौन करिवे? तो अब मेरा जवाब देने से पहले मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो मेरा सवाल है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है? आप सबको लगता है कि खराब हो रही है। मतलब 4-5 साल पहले सिचुएशन बेहतर थी, अब खराब होती जा रही है। लग रहा है ना आपको? अब
आपको क्या लगता है ये खराब क्यों हो रही? इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि अगर हम किसी चीज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें पहले समझना होगा वो हो क्यों रहा है। तो आपको यह भी लग रहा होगा कि पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है, नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत जो बढ़ रही है, ये क्यों हो रहा है? हाँ, ठीक है, अल्कोहलिज्म जो है वो क्यों बढ़ रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, अब आप जो मैंने हिंदी में बोला, आप उड़िया में बोलना चाहती हैं? बोल दीजिए। तो मेरा सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरा सवाल था कि ये जो महिलाओं की जो सिचुएशन खराब होती जा रही है, ये क्यों खराब हो रही है? और उनका जवाब था अल्कोहल। तो राहुल जी पचारुचंती, आपणଙ୍କ ठारू पचारुचंती आ सुनिया पे चाहुचंती, महिला मानक परिस्थिति सुरक्षित न रहिबाटा दिन ब दिन भलो अछि ना खराब हे चली छी? खराब हे चली छी। तो काहे की होउची कहि कि से जानिबा पे चाहुचंती। हमारा उड़ीसा में ऑल इंडिया में राहुल गांधी का शासन चलने से अच्छा रहेगा। नहीं, ये तो आपने बता दिया कि बात ठीक कैसे होगी, मगर मेरा सवाल है वो खराब क्यों हुई? खराब क्यों हो? जो मोदी सरकार है ना, वो सब खराब किया है। राहुल गांधी आने से तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, बोलो। एक्चुअली हमारा जो कुछ आज हो रहा है, हमने एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो इसी का नाते से हम बोलना चाहते हैं कि जो लीकर, ब्राउन शुगर जितना भी होता है, वो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इसके लिए टैक्स मिलता है उनको, इसलिए ज्यादा से ज्यादा खोलते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे महिलाओं का बहुत अत्याचार बढ़ गया, रेप बढ़ गया और बच्चे को भी छोड़। अच्छा, तो मैं 2-3 चीजें कहता हूं, आप उड़िया में ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? आपको लग रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आज हिंदुस्तान में उनका भविष्य आसानी से दिख रहा है? नहीं। एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। चाइना में 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है। हिंदुस्तान में उसी 24 घंटे में सिर्फ 450 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। अब यहां लड़की ने कहा कि वो A&M बनना चाहती है, भाई साइंटिस्ट बनना चाहता है, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई है कि रोजगार आज हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो रहा है। और जहां रोजगार पैदा नहीं होता है, जहां लोगों को भविष्य नहीं दिखाई देता है, वहां नफरत पैदा होती है और अल्कोहलिज्म शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग सपना देखना चाहते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, चाहे वो समाज में नफरत हो, इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। और दुख की बात है कि ना नवीन पटनायक जी की सरकार, ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस चैलेंज के सामने खड़े होकर इसको खत्म नहीं करना चाहते। या तो करना नहीं जानते हैं, या जानते नहीं हैं, या फिर करना नहीं चाहते। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं है, यह भी आपको मैं बता देता हूं। रोजगार के लिए छोटी छोटी मिडिल साइज की जो कंपनीज होती हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है। आज हिंदुस्तान में बैंक का पूरा पूरा पैसा 15-20 लोगों के हाथ में दिया जाता है। आप उनके नाम जानते हो, अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब नाम है।
इनमें से हर एक ने 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए ले रखे। मगर अगर आप किसान हो, अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, तो बैंक का पैसा आपको नहीं मिल सकता। और अगर बैंक का पैसा छोटे बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, मिडिल साइज बिजनेस वालों को नहीं मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। तो ये सच्चाई है। आप थोड़ा ओडिया में बोलिए। राहुल गांधी जी कहते जेतिकी निजुक्ति हेबा कथा ए राज्य रे सेतिकी निजुक्ति हेई पारुनी। पुओ पिलांकु कि झियो पिलांकु जो युवा अछंती तांको चाकरी नहीं, अभाव अछि पैसार। आउ मद भी जो सेवन करा होची सेटारे भी निज देह खराब होची, आउ निजर मेंटल बैलेंस में हमें हजे दउछु। तो सेही जिंस जेबे जाई ठीक हे परिबनी, हमें समस्या को दूर करि परिबा नहीं। आप कहते कि सर को अदानी अंबानी समस्त पाखे पैसा नहीं रखी 40,000 कोटी नहीं रखी समस्त रोजगार समस्त से अंबानी अदानी समस्त नहीं, तो आम से आज बेरोजगार अच्छु सर से कहते। नमस्कार सर। तो वहाँ सर नमस्कार। अभी आता हूँ, एक सेकंड में इनको करने दीजिए, फिर वहां जाओ। सर नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, especially on this occasion of International Women's Day. You're sparing a precious time with us. Actually, I just wanted to ask a question. Your time is as precious as mine. Thank you very much, sir. On behalf of every woman and on behalf of Mrs. Bainapati, the DCC president here, I'm just thanking you. And I just want to ask the questions. While provisions have been made in the past, has been announced in the past regarding which are dedicated to the women, the proposals and projects. And that's my question, that when you get into power, what will be your step towards eradicating the evils in the society, the evils related to women in the society, and what you would do for our Koraput district, my Koraput district, and my Orissa. Thank you, sir. If you, let's talk about Koraput, okay? I'll speak in Hindi if you don't mind. कोरापुट के बारे में बोलते हैं। मैंने यहां पे जो HAL का प्लांट है उसके बारे में बोला। आप इमेजिन करिए कितने साल पहले यहां ये HAL का प्लांट बनाया गया। वही प्लांट एयरफोर्स के हवाई जहाज का इंजन बनाता है। उसी प्लांट में लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलता है। अगर आप 60-70 साल पहले यहां आते और देखते कि यहां पे कोरापुट में हाई टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा हुआ है, आप हैरान हो जाते। आप कहते किसी ने ये प्लांट दिल्ली में, बेंगलोर में, बड़े शहर में क्यों नहीं लगाया? ये प्लांट कोरापुट में क्यों लगा? विजन था कि हम कोरापुट को सिर्फ ओडिशा से नहीं जोड़ना चाहते, हम कोरापुट को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की जो चीज है, जो हिंदुस्तान में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की चीज बनती है, वो हम कोरापुट में बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप कोरापुट जैसी जगह को बदलना चाहते हैं तो आपका विजन बड़ा होना पड़ेगा। कोरापुट को हम जरूर, कोरापुट के किसानों की हम मदद करें, कोरापुट की महिलाओं की मदद करें, मगर कोरापुट को बाकी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए? कोरापुट के जो यंगस्टर्स हैं उनको बाकी प्रदेशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, उनको बाकी देशों में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए। तो अगर आपका विजन थोड़ा लंबा होगा तो आप काम कर पाएंगे। अब आज प्रॉब्लम क्या है? आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, स्वच्छ भारत की बात करेंगे, अलग अलग भाषण देंगे, 15 लाख रुपए देने की बात करेंगे। अच्छा, छोटा सा सवाल, यहां पे प्रधानमंत्री जी का 15 लाख रुपए किसी को मिला है? किसी को मिला? अच्छा, दूसरा सवाल, जब नोटबंदी हुई आप में से कोई बैंक के सामने खड़ा था? कोई यहां पे है जो बैंक के सामने नहीं खड़ा था?
देखो एक भी हाथ नहीं उठा, सबके सब खड़े थे। अच्छा, जब आप बैंक के सामने खड़े थे, आपके साथ वो सूट बूट वाले अनिल अंबानी जैसे अमीर लोग खड़े थे? वो तो नहीं खड़े थे ना। तो आप देखिए, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, आपको बैंक के सामने खड़ा कर देंगे, आपके जेब में से पैसा निकलवा देंगे, मगर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे देंगे। और प्राइम मिनिस्टर, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मगर जितने झूठ ये प्रधानमंत्री बोलता है उतने झूठ हिंदुस्तान के सब प्राइम मिनिस्टर्स को आप मिला दो और उसको 500 बार मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वो नहीं होगा। मतलब ये व्यक्ति एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलते। तो अगर आपको उड़ीसा, कोरापुट और हिंदुस्तान को बदलना है तो सबसे पहले विजन की जरूरत है। सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सच्चाई बता दे। उसको बताना पड़ेगा कि देखिए हिंदुस्तान की सच्चाई ये है, हिंदुस्तान में आज बेरोजगारी है और अगर हम इससे नहीं निकले तो सबका नुकसान हो जाए। सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और ये जो फ्रैंकली हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, मगर उसके बिना देश नहीं जा सकता आगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आम राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देवा। से हमको अनेक क्वेश्चन रा आंसर देइछंती, हमर जहां भी क्वेश्चन केला पचारिछंती। सर विल जस्ट क्लोज नाउ सर। लास्ट सर। सर नमस्ते। सर सोनिया जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्कार। बात्रा जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। प्रियंका जी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। सर 1991 से लेकर 2019 29 साल हो गया। मैं आप लोगों को देखने के लिए सर मैं नहीं कह सकती, वो 1991 का जो था मैं 10th क्लास में थी और आज तक सर मैं दिल से दुआ करती थी कि मैं आप लोगों को कब देखूं। और नहीं बोल सकती सर, मैं मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, कांग्रेस से मुझे कुछ कंप्लेन नहीं है, गिले शिकवे नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं, बस दुआ ही दुआ है कि आप लोग जिंदगी भर इंडिया में शान, आप लोग इंडिया की शान हो, इंडिया की जान हो सर। हम बहुत दिल से चाहते हैं सर। You know, last one in that box because we have not done any more. So we can do. Sir, अभी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करंतु टाइम आज कम अच्छी सब एई दलर आमे किछि भी पचारि नहु। एठी गोटे क्वेश्चन नै कि आज आमे एटा शेष करबा। एठी थिबा सब मार किछि क्वेश्चन अछि त आमे नै करबा। नमस्कार। आगु को आसीबे गोटे क्वेश्चन से मा आसुचंती। क्षमा करिवे, खाली गोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन थिबा आज हमरो सर मत हिंदी आसुनी आ सर मु गोटे आदिवासी महिला, मु केवल गोटे आदिवासी कह सर आमर विधायक एत सब 4 दिन 5 दिन स्ट्राइक रे बसिले हेले भी आमर ये बोरिंगमा ब्लॉक रो मधुआ भी उठला नहीं सर। जो कोण बाला जहाँ देखते आमर आदिवासी माँ मैंने खाली विधवा अच्छा सर। आपण को विनीत अनुरोध सर जमती कि आमर कोरापुट मधुटा बंद लोक नमस्कार। सर तो ये कह रही है कि वो एक आदिवासी महिला है और उनका एक आदिवासी महिला से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। उनके विधायक 4-5 दिन तक स्ट्राइक पे रहे, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में शराब बंद नहीं हो पाया, तो इससे वो बहुत दुखित हैं और वो चाहती है कि कुछ हो इसके लिए। अच्छा, और क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? उनका एक ही रिक्वेस्ट है, शराब बंद करना है उड़ीसा में। तो ये आप रिक्वेस्ट निरंजन जी से कीजिए। सर कहते रिक्वेस्ट मिनिस्टर निरंजन सर पाखक निरंजन जी एक करी हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करेंगे, बहुत कम समय अच्छी आम पचारि पारिबा नहीं। गोटे बड़ पब्लिक मीटिंग पे राहुल गांधी जी एवं बाहर तो आम एते सरीदेवा। आम जोरदार ताली करके राहुल गांधी जी को धन्यवाद देवा।
खत्म करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आराम से चाचा, आराम से तो हिला डालो क्या आराम से। मुझे समस्त पेज मोर नमस्कार आउ मोर माँ भौणी मैंने मो सामने से बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी। मु कहूँ एजुकेशन विषय जो डेभलप हो पारना पिलाने आग को जा पारना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आमर जो अंचल आम गाँव में बहुत असुविधा अच्छी जो कि मुझे कांग्रेस पार्टी जो महिला दल मुझे कहवाक चाहूँगी आमर जो दुरुआ माँ भाई भौणी मैंने जो आग को जा पारना से भर मुझे चाहूँगी जे आमर आदिवासी लोग कहीं आग को जा पारना सार को पचार जो एते जो इलेक्शन जो हो समस्ते साहाଯ୍य कर कौच कि आदिवासी जो गाँ अच्छी पहाड़ अंचल में किसी साहाଯ୍य मिलूनी से मुझे चाहूँगी आदिवासी जो झील मैंने अच्छा महिला मैंने अच्छा से आग को जा पारना एमती दुनिया देखी ना कि लोक को भी चिन्ह पारना से मु भी गाँ गहली झील एत दूर को जापार मु कुलमणि जेना सार बोली आसान को कहबी जो आमर मु ट्राइबल क्वीन इंडिया एले भी आमर जो मान्यता मिलनी मु सार के कह आमको जो दूर आदिवासी जो परंपरा अच्छी कला संस्कृति आउ जो एजुकेशन जो पाठ पढ़ाई बहुत पिला असुविधा पहुँचती से आग को जावाई निहाती दरकार। सर इनका कहना था कि शी बिलोंग्स टू ट्राइबल बैकग्राउंड एंड शी इज बिलोंग्स टू ए ट्राइब। इनका गांव सर बहुत ही अंदर एरिया में है, रास्ते नहीं हैं, कट ऑफ है। शायद इसी के कारण बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। मैं बहुत मुश्किल से आज यहाँ पे आई हूँ आपसे मिलने के लिए। इन्हें ये तो रिकग्निशन मिल गई है कि मिस ट्राइबल मिस होकर के हैं, पर ये कहती हैं कि हमारे पूरे कम्युनिटी को ऐसा रिकग्निशन नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट करे। आप कौन चाहते कौन कले आप उन्नति हो कौन इच्छा अच्छी कौन परिवार अच्छी? मोर तो इच्छा अच्छी जो पुओ झील सामसन झील मैंने जो बाल्य विवाह जो मन जो अंधविश्वास दूर करने से दूर आमर जो आदिवासी जो पुओ झील मैंने आग को जापारे दुनिया की इंडिया बाहर जाकि समस्त को चिन्ह पाइबे जे आमे भी मनीष आदिवासी भली से माने पछघुंचा देउचंती से माने जेमति कि पछघुंचा नदी के आगे को बढ़िबे। She requests for an exposure to all the tribal young boys and girls and she is against the child marriage. So she says like if that's a resolved, I think that could be a very helpful step. सर कहते आपण कहीं कांग्रेस पार्टी संगे काम करूना कांग्रेस पार्टी संगे काम करके निज जाति लोकों भी काम करें। मु तो निहाती करबी मोर किंतु बयस ही नथिला एबे मु एते बड़ इंडिया रे कोई नै 2018 मु एते कथा जान नथिली जे दुनिया रे एमती होची बोली एबे जस्ट टिके जानि पारछि एमती जो बड़ बड़ स्टेज रे चढ़ी निहाती बाबरे जो आदिवासी मानन को जो मान्यता मिलनी सेठी सहयोग रे निहाती बाबरे कांग्रेस रे काम करबा। She says that I was not of that age but now I am and definitely I'll do and I will fight for the dignity of the tribals and I will work with her to do that. और राहुल गांधी जी कहते मु आपन संग देवी से काम को आगे पाई जहाँ आप चाहते निश्चित भाव में मु भी से सहयोग हेबी निश्चित भाव में जो कांग्रेस पार्टी को जो केमती बुझेबा कथा दुनिया रे चलबा कथा आदिवासी मान को बुझेबा कथा मु निश्चय आम गाँ गहली रे बुझेबी। She also says I will seek your support and definitely do the way the Congress party is doing. Thank you. आमे निवेदन रखिबु जे ओडिशा महिला कांग्रेस इंचार्ज अछंती एवं राष्ट्रीय संपादिका अछंती संध्या सवालाख्य महोदय को निवेदन रखिबु अनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करबा पाई।
कौन है यार, कौन है ये घुसे पड़ा है? कौन है घुसा हुआ है? राहुल जी, 8 मार्च महिलाओं की तरफ से 2 शब्द कहना चाहूंगी। मोदी जी, देश ने बहुत भरोसा कर दिया था आप पर। मोदी जी, बहुत भरोसा कर दिया था आप पर। यूं ही नहीं सियासत का जिम्मा दिया था आप पर। यूं ही नहीं सियासत का जिम्मा दिया था आप पर। लेकिन आपने क्या किया? लेकिन आपने क्या किया? हर देशवासियों की जिंदगी लगा दी है दांव पर। हर देशवासियों की जिंदगी लगा दी है दांव पर। इस वजह से अब देशवासियों और महिलाओं को बचाने की जिम्मेदारी है राहुल जी आप पर। राहुल जी आप पर। सबसे पहले महिला दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। I am thankful to all India Congress President Sri Rahul Gandhi ji for his presence in Odisha and inspiring speech of Women Day. हम आभारी हैं सुष्मिता जी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो हमारी महिलाओं की जान है और महिला कांग्रेस की शान है। My regards to Suju है AICC जनरल सेक्रेटरी,